विश्वास के साथ गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धे स्वर्गीय प्रदीप परिहार के पुण्यतिथि के अवसर पर रखा है। प्रदीप परिहार 8 जून को शरीर छोड़े थे। इनके धर्मपत्नी साध्वी, मैं तो रवा जी ही कहता हूँ, इनके मन में हुआ कि अपने पति के याद में, अपने पति की यादगारी में उनके नाम पर प्रत्येक वर्ष सत्संग हो। तो गत वर्ष भी सत्संग हुआ था। स्वामी सनातन जी महाराज आए हुए थे। इस वर्ष भी उनके नाम पर सत्संग रखा गया है। बहुतों को अपने से जा करके निमंत्रण दिए हैं। तो शायद अभी कुछ कम लोग आए हैं। अपराह्न कालीन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। हम आप अभी सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। पाठ के क्रम में हमने सुना वेद भगवान के उपदेश को। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, वेद भगवान किनसे उपदेश करते हैं? मनुष्य से। क्योंकि इस ज्ञान को मनुष्य ही धारण कर सकता है, मनुष्य ही इस ज्ञान को समझ सकता है। मनुष्य को छोड़कर समझने के लिए देवी देवता भी समझते हैं। देवी देवता भी इस ज्ञान को सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। देवी देवता को ज्ञानी कहा है। जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पर देवी देवता अवश्य रूप में पधारते हैं। भले ही हम आपको दिखाई नहीं पड़ता है,
क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में रहता है और जिनके पास सूक्ष्म दृष्टि होती है वह देखते हैं। गुरु महाराज जी जहाँ कहीं भी जिला वार्षिक सत्संग होता था तो आगे में घेरा लगा करके रखते थे, आगे में खाली स्थान रखते थे और गुरु महाराज जी कहते थे कि आगे में यह देवी देवताओं का जगह है, यहाँ पर देवी देवता आकर के सुनते हैं। तो देखिए देवी देवता सत्संग में आते हैं क्योंकि इस ज्ञान को समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि हीरे जवाहरात को सब आदमी पहचानते हैं, हीरे को सब आदमी पहचानते हैं, जौहरी ही पहचानता है। शाही बाबा एक कहानी कहते थे, बोलिए श्री सद्गुरु महर्षि शाही सोम जी महाराज एक कहानी कहते थे। एक भेड़ बकरी चराने वाला था, भेड़ बकरी चराने के लिए रोज रोज जंगल जाया करता था, रोज रोज जंगल जाते थे भेड़ बकरी चराने, उनका काम ही था भेड़ बकरी चराना। संजोग से एक दिन जब भेड़ बकरी चराने के लिए गए जंगल, उनको एक चमकीला पत्थर दिखाई पड़ा, चमक रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। तो वह गडेरी बहुत सुंदर पत्थर देख करके मन में हुआ कि इसको निकालना चाहिए, जमीन में गड़ा हुआ था। तो पहले वह पैर के उंगली से खुरेच करके निकालना चाहा, नहीं निकला। उसके बाद हाथ से निकालना चाहा, नहीं निकला। फिर लाठी का गोबा मार करके वह पत्थर को निकाला। अब पत्थर को निकाल करके उसको पानी में धोते हैं तो और ज्यादा चमकीला लगने लगा, बहुत सुंदर लगने लगा। उनके दिमाग में आया कि ये सुंदर पत्थर को क्या करना चाहिए। तो जिनके पास जैसा विवेक विचार होता है वही न सोचेंगे। भेड़ बकरी चराता था, उनके मन में हुआ कि इसको एक भेड़ के गले में डाल देना चाहिए, भेड़ बढ़िया लगेगा देखने में, जैसा विवेक विचार। जो सुंदर भेड़ उसके दृष्टि में दिखाई पड़ा, उन्हीं के गले में धागा में लिपट करके बढ़िया से बांध दिए, उसके गला में दे दिए। बराबर वह भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल जाता था। एक दिन जैसे जंगल गया तो बगल से जौहरी गुजर रहा था। जौहरी मतलब जो उसको पहचानता है, जो पत्थर को पहचानने वाला था जौहरी। जौहरी बगल से गुजर रहा था, देखा कि ये इतना अनमोल कीमती पत्थर और वह भी भेड़ के गले में। शायद लगता है कि वह गडेरी को पता नहीं है कि ये कितना अनमोल पत्थर है, इनको पता नहीं है। तो सोचे कि ठगने का यही उपाय है। नहीं जानता है तो उससे हम ठग लेंगे। वे कहते हैं गडेरी भाई से, ए गडेरी भाई, अरे पत्थर हमको 500 रुपया में दे दो। गडेरी सोचा कि ये छोटा सा पत्थर जिससे लोग रास्ते पेड़ा पर फेंका हुआ रहता है, उसका कीमत 500 रुपया। इसको लगा कि बहुत पैसा दे रहा है। बोले कि भाई दे दो पैसा, अपने से तुम खोल लो। तो जौहरी इसको 500 रुपया थमा दिए। आज जाते हैं अपने से खोलने लग जाते हैं। खोलने लगे, खुल तो जाता है लेकिन बाद में उनके हाथ से वह पत्थर गिर जाता है, लुढ़क जाता है। पत्थर जैसे लुढ़का, जैसे वह पृथ्वी पर गिरा पत्थर तो हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया, छोटा छोटा कणकण में विभक्त हो गया। वह कणकण से आवाज निकलता है, छोटे छोटे टुकड़े से आवाज निकलता है कि ए मूर्ख जौहरी, अरे गडेरी हमको नहीं जानता था कि मैं कितना अनमोल वस्तु हूं, और तुम तो मुझे जानता था कि मैं कितना अनमोल वस्तु हूं, लेकिन तुम जानबूझ करके मेरी कीमत केवल 500 रुपया लगाया, इसलिए मैं इस अपमान को नहीं सह सका, इसलिए मैं हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया।
मतलब कहने का, जिसको जो जानता है उसी को वे मानते हैं। तो सत्संग ये अनमोल वस्तु है, जिसको इसका ज्ञान होगा वही ये अनमोल वस्तु में भाग लेने के लिए आएंगे। और नहीं तो बगल में गंगा जी जिसके घर के अगल बगल में बहता है, उसको गंगा जी से उतना मतलब नहीं होता है। वो जाता है लेटरिन भी करता है तो पानी लेता है गंगे जी में, लघु शंका भी जाता है तो अगले बगल में बैठ जाता है, कुल्लाचमन भी उसी में करता है, तो खखार भी उसी में करता है। लेकिन जो गंगा को जानते हैं, जो गंगा को जानते हैं कि ये देवी हैं, इसकी पूजा करते हैं, तो यहां से जाते हैं। देखिए वहां पर जाकर के गंगा स्नान करते मन में होता है कि हम अशुद्ध हैं, गंगा में स्नान करने के बाद हम शुद्ध हो जाएंगे। सावन भादों में गंगा में कूड़ा करकट बहते रहता है ना, कूड़ा करकट बहते रहता है। जिनके अंदर में श्रद्धा है गंगा के प्रति, वे क्या करते हैं, कूड़ा करकट को हाथ से हटा देते हैं, डुबकी लगा करके स्नान कर लेते हैं, फिर स्नान करके अपने आप को पवित्र समझते हैं। तो जो गंगा को जानते हैं वही ना गंगा को मानेंगे, वही ना श्रद्धा से उसको नमन करेंगे। जो जानवे नहीं करते हैं, जिनके अगल बगल में गंगा जी बहता है। इसी तरह से सत्संग ये अनमोल चीज है, और ये अनमोल चीज सबके समझ में नहीं आता है, बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा ना, मैं तो आने पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। मैं से मतलब इस शरीर में हम आप जो आए हैं, चोर की नगरी में आए हुए हैं। चोर इस शरीर में हम आए हैं, इसमें चोर कौन कौन है? चोर ये शरीर हम आपका दिखाई पड़ता है ना, 3.5 हाथ का, इसमें चोर है। जिस घर में एक चोर घुस जाता है तो घर वाला एकदम भर रात जग करके पहरा देते रहते हैं कि कहीं कोई कुछ चुरा करके न ले जाए। आइए हम आप जिस शरीर में हैं, कहते 1 2 नहीं 5 चोर एक साथ चोरी करने के लिए हर हमेशा तैयार रहता है। आंख बंद डब्बा गायब, जैसे आंख बंद करते तुरंत डब्बा गायब हो जाता है। मतलब 1 2 चोर नहीं बल्कि 5 चोर हमारी शरीर में हैं। चरणदास जी महाराज कहते 5 चोर सदा मग रोकत, मग मतलब रास्ता, 5 चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी। और फिर कहते हैं कि तब किसके साथ में जाओगे? तो सतगुरु नायक के संग मिली चल, लूट सके नहीं धारी, मन राम के व्यापारी। राम का व्यापार करना है, भक्ति का बिजनेस करना है। लोग बिजनेस तो बहुत करते हैं। हमारे स्वर्गीय प्रदीप परिहार, इनके बेटे लोग देखिए ना, खूब लंबा चौड़ा बिजनेस करते हैं। बिजनेस से बहुत आगे प्रोग्रेस किए हैं। बहुत कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ कर लिए। कहते हैं जो न करे कपार सो करे व्यापार। नसीब को भी पलटने वाला जो बिजनेस करते हैं और थोड़ा उसका नसीब साथ दे देता है तो बढ़िया प्रोग्रेस करते हैं। तो आज 2 पैसा कमा लिए हैं, घर द्वार बना लिए हैं। हाँ, इसी तरह से चरणदास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति भी जो करते हैं और जो बढ़िया से करते हैं, जो दिल दिमाग से करते हैं, जिसका भाग साथ देता है भक्ति में, तो कहते हैं इसमें भी बहुत लाभ होता है, काफी मुनाफा होता है। लेकिन ये मुनाफा को वही आदमी जानते हैं जो यह काम करते हैं। बाहरी मुनाफा तो सब आदमी देखते हैं, घर द्वार बाहर में बना लिए, इसको तो सब आदमी देखते हैं। लेकिन जो आंतरिक साधना करते हैं, जो भीतर प्रवेश करते हैं भक्ति के द्वारा, उनको कितना लाभ होता है वही आदमी जानता है जो करता है।
जीने पावे उन्हें छुपावे वही रहे मतवाला। जो अंदर में भक्ति प्राप्त करता है वही अंदर से मतवाला हो जाता है। सरजुबाई कहती है, भयाजी हरिरस पी मतवारा, मैं हरि के रस को पी करके, भक्ति रूपी आनंद को लेकर के, भक्ति रूपी रस को पी करके मतवाला हो गई हूं। 8 पहर झुमत ही बीते, डार दियो सब भारा। इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा। पीवन लगे सुधारस जबहे, दुर्जन पड़ी बिडारा। अब भयारे जी हरिरस पी मतवारा, मैं हरि के रस को पी करके मतवाला हो गई हूं। बाहर क्या दिखलाइए अंतर जपिए नाम, कहे महोला खलक से पड़ा धनी से काम। अरे बाहर क्या दिखलाए, भक्ति करने वाले बाहरी दिखावट नहीं करता है, भीतर चलता है, अंदर के आनंद को पाता है। भीतर में जब आनंद मिलता है, रस मिलता है, तब उसको रहा भी नहीं जाता है। कभी कभी तो ऑटोमेटिक मुंह से निकल जाता है, आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। भगवान बुद्ध के समय में एक राजा भिक्षु था। राजा पहले राजा था, बाद में वैराग्य हुआ, भगवान बुद्ध के चरण शरण में आए और भिक्षु बन गए। राजपाट घर द्वार छोड़ छाड़ करके भिक्षु बन गए, सन्यासी बन गए और भिक्षु बन करके ध्यान भजन करने लगे। मन तो विषय से उपराम था, विषय को देखा था। जो विषय को नहीं देखता है तो उसको देखने का इच्छा होता है। एक कहावत है देहाती, ये बनारस की लड्डू खाया ओहो पछताए, और जो नहीं खाए वो भी पछताए, दोनों पछताता है। बनारस का लड्डू जो खा लेता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। ऐसे ही विषय को जो भोगते हैं वो भी पछताता है, और जो नहीं भोगा है वो भी पछताता है। बनारस का लड्डू जो खा लिया है तो सोचता ऐसा ही होता है, इसलिए पछताता है, खा करके पछताता है। और कोई नहीं खाया है तो कहता है केहन लागे छे बनारस के लड्डू, सुन लिए एक बार खाना चाहिए, नहीं खाए इसलिए खाने की इच्छा होती है, इसलिए वो भी पछता रहा है। विषय सुख में भी जो डुबकी लगाए हैं, खूब बढ़िया से देख लिए हैं, तो देखा है कि विषय में कितना आनंद है, इसलिए वो खा करके पछता रहा है। और जो विषय में डुबकी नहीं लगाया उसके मन में होता है थोड़ा देखते तो कैसा विषय सुख होता है। उनको विषय की तरफ जाने की इच्छा होती है, जो चला गया है उसको वहां से फिर इधर घूमने की इच्छा होती है। तो दोनों कहते हैं, दोनों पछताता है, लेकिन भक्ति करने वाले कभी पछताते नहीं हैं। तो राजा तो विषय भोग को देखा हुआ था, धन दौलत के सुख को देखा हुआ था, पद प्रतिष्ठा के सुख को देखा हुआ था, सब सुख को देख लिया था खूब नजदीक से। इसीलिए जब घर से वैराग्य हुआ और जंगल में रह करके सूखी रोटी खाते थे, आनंद से जब ध्यान पर बैठते थे और ध्यान में जब आनंद लगने लग जाता था तो उसको रहा नहीं जाता था, मुख से भी निकल जाता था, आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। जो नीचे दर्जे के भिक्षु थे, जिनके समझ में नहीं आता था, वो भगवान बुद्ध से शिकायत किए कि ये जो राजा भिक्षु है ये राज सुख को याद करके कहता है कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। भगवान बुद्ध से शिकायत किए। भगवान बुद्ध उस राजा भिक्षु को बुलाए और कहते, भिक्षु तुम क्या राज सुख को याद करके कहते हो आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख? बोले कि भंते आप तो जानवे करते हैं, जो अंतर्यामी होता है, जो संत होते हैं, भगवंत होते हैं, वे मन की बात को जानते हैं। भगवान बुद्ध जानते थे कि ये कौन सुख को पा करके आहा सुख कह रहा है। भगवान बुद्ध कहते, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम कौन सा सुख को पा करके आहा सुख करते हो। बोले कि भंते हमने राज सुख को देखा है, पंच विषयों के सुख को देखा है, लेकिन यहाँ जो मैं सूखी रोटी खाता हूँ और ध्यान पर बैठता हूँ और ध्यान में जो आनंद मिलता है, इसलिए
भगवान रहा नहीं जाता है, श्री मुख से भी ऑटोमेटिक निकल जाता है कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। ध्यान का क्या सुख है ये मुझे प्रतीत हो रहा है, वो बहु देख रहा हूं। गुरु महाराज जी कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। अद्भुत वह रास्ता है, अलौकिक वह रास्ता है। लौकिक रास्ता पर तो सब चलते हैं, देखते हैं ना रोड बना हुआ है, इस पर तो सब आदमी चलता है, एरू बेरू नथु खेरू, इस पर सब चलता है। लेकिन अद्भुत रास्ता पर, अलौकिक रास्ता पर कोई दिव्य आत्मा ही चलती है, और जो दिव्य आत्मा वह अलौकिक रास्ता पर चलता है, वही दिव्य आत्मा परमात्मा को पा करके सदा के लिए आनंद का भागी बनता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। बड़े दाता हैं, बड़े दयालु हैं सतगुरु। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहां अझर जाते। जिस रास्ते पर चलने पर आनंद का वर्षा होता है, अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा देखे हैं हमरा रो अभी गर्मी है छे, फिर दो चार रोज पर, एक दो रोज पर बारिश भाई छे। तो ये बारिश को तो देखे हैं, हाँ ये बारिश को देखे हैं, लेकिन अमृत का भी बारिश होता है क्या? हम आप इसको देखे हैं? ये बाहर में अमृत का वर्षा न होता, इस आंख से अमृत के बारिश को नहीं देखा जाता है, लेकिन एक आंख और है, उसी आंख से देखा जाता है। भगवान कृष्ण थोड़ी देर के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए थे, और तब वे दिव्य रूप का दर्शन कराए थे। अर्जुन डर भी रहे थे, वह विराट रूप को देख करके अर्जुन डर भी रहा था, और प्रार्थना भी कर रहे थे कि भंते भगवान बड़ा रूप भयावह लगता है, इसलिए आप पहले वाला रूप में आइए, बहुत भय लग रहा है, डर लग रहा है। तो वह जो रूप था भगवान का विराट रूप था, जिस दिव्य दृष्टि से विराट रूप का दर्शन होता है, वही दिव्य रूप से, वही दिव्य दृष्टि से अमृत का भी दर्शन होता है, अमृत की भी वर्षा होती है, और वही आंख से देखा जाता है, सुना भी जाता है। जैसे दिव्य आंख से अमृत को देखते हैं, वैसे दिव्य कान से आवाज भी सुनते हैं। वह कहीं बाहर का चीज नहीं है, बाहर का चीज होता तो सब आदमी उसको देख लेते। अमृत कौन नहीं पीना चाहता है? पूछिए तो किसी से, अमृत पीना चाहते कि नहीं चाहते? कौन मरना चाहता है? कोई आदमी पूछिए तो आप मरना चाहते हैं? चाहे बूढ़े से बूढ़े क्यों नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी जो भी हैं, किसी से भी पूछिए आप मरना चाहते हैं, कोई नहीं कहेगा कि हम मरना चाहते हैं। सब आदमी अमर होना चाहता है, लेकिन मर जाता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं मृत्यु तो शरीर की होती है, लेकिन शरीर के अंदर जो रहने वाला है उसकी मृत्यु नहीं होती है, और जो अंदर रहता है वही अमृत का अनुभव करता है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस आंख से भी देखो, दिव्य दृष्टि से भी देखो, शाही विशेष दर्शन आत्म ज्ञान में हो। इस आंख से भी देखो, इस आंख से भी महापुरुषों का दर्शन बड़ा भाग्यवान को ही मिलता है। फिर दिव्य दृष्टि से भी देखो, उससे भी ज्यादा जो भाग्यवान है उसको दिव्य दृष्टि से दर्शन होता है, और उससे भी जो विशेष भाग्यवान है उसको आत्मदृष्टि खुलने के बाद फिर आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है। फिर वह परमात्मा को पाकर के सदा के लिए कृत हो जाता है, आनंद का भागी बनता है। लेकिन ये बाहर में नहीं होता है। हम लोगों के मन में होता है कि कोई भगवान आएंगे, इसी आंख से दर्शन होगा, इसी कान से उसकी आवाज को सुनेंगे,
लेकिन याद रखिए, इस आंख से जो देखिएगा, इस कान से भी जो सुनिएगा, मायावी रूप का दर्शन होगा, मायावी शब्द सुनिएगा। लेकिन जो आपके भीतर में आवाज होता है, जिसको दिव्य आंख से देखा जाता है, दिव्य कान से सुना जाता है, उसके लिए साधन विधि को जान करके जब तक साधना नहीं कीजिएगा, ध्यान नहीं कीजिएगा, अंदर में नहीं जाइएगा, तब तक वह दिव्य रूप का दर्शन नहीं होगा, तब तक वह अमृत को पान नहीं करिएगा, और तब तक आप अमर नहीं हो सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। उस घर का सूरत करो, उस घर का याद करो जिस घर से हम आप आए हैं। ये घर हम आपका नहीं है, ये घर तो तत्काल के लिए है। ये तो मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना है। यहाँ पर जो भी आता है कुछ दिन रहता है, उसके बाद यहाँ से चला जाता है। प्रदीप परिहार वे भी कुछ दिन पहले यहाँ पर थे, बीच बीच में मैं भी उनका भेंट घाट करता था, दर्शन प्रसन्न होता था, लेकिन वे चले गए, हम आप भी चले जाएंगे। यहां ना रहा है, यहां ना रहेगा जमाना किसी का, लेकिन शरीर जाएगा। लेकिन हम आप कहीं जाने आने वाले नहीं हैं। हम अपने आप का पहचान करें, हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। जिस दिन अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन अमृत का ज्ञान हो जाएगा, और उसी दिन हम आप अमर भी हो जाएंगे। तब हम आपको ये जानकारी हो जाएगी कि मरता शरीर है, शरीर ही नहीं। मरता शरीर है, शरीर ही नहीं। उस दिन ज्ञान होगा, लेकिन इसके लिए सत्संग ध्यान करने की आवश्यकता है। बराबर सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, इसी से हमारा एलोक और परलोक बनेगा। तो अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त किया जाएगा। फिर अपराह्न कालीन सत्संग विशेष रूप से भजन के द्वारा प्रारंभ होगा। हमारे राम प्रवेश बाबा बड़े अच्छे साधक हैं, बड़े नम्र साधक हैं, और बहुत सुंदर सुंदर भजन भी गाते हैं, प्रवचन भी करते हैं। आप लोग आइए अपराह्न कालीन सत्संग में विशेष संख्या में, और इसका लाभ लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए हम लोग कुछ भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।